Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, you have already complete your second chapters. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं और ऑप्शन दे रखे हैं, उनको हम फिल करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. हम सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा देख सकते हैं. तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं. और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वेरी वेरी लिविंग स्मॉल जीव होते हैं. ठीक है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ऑप्शन क्या होगा? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है. ठीक है, सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड चेंज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो नील हरित शैवाल होते हैं वो सॉइल में मतलब किसका स्थिरीकरण करते हैं? किसका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं. ठीक है, तो जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है. तो फिक्स नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन. ठीक है, इसके बाद है एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ. जो एल्कोहल होता है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? क्या होता है? ईस्ट. ईस्ट की मदद से हम एल्कोहल बना सकते हैं. ठीक है, कोलेरा इज कोजेज बाई. जो हैजा रोग होता है उसका कारण क्या है? विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया. तो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण ही हैजा रोग होता है. समझ में आ गया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं. नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में आवश्यक है. इसके द्वारा एल्कोहल हम ईस्ट के द्वारा बना सकते हैं. हैजा का कारण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जीवाणु. समझ में आ गया. सेकंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इनमें से जो राइट आंसर उस पर टिक करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट का उपयोग किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? फर्स्ट इज शुगर, नो. सेकंड इज एल्कोहल, थर्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर इज ऑक्सीजन. तो अभी मैंने पढ़ाया था कि एल्कोहल हम ईस्ट से ही एल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो सेकंड इज राइट, एल्कोहल. समझ में आ गया. इसके बाद देखो द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक. इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, नो. इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने एंटीबायोटिक पढ़ाए थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, तो सेकंड इज राइट. समझ में आ गया. इसके बाद थर्ड है करियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ. ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण ही मलेरिया रोग होता है. देखो फीमेल एम्प्लेज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई. ठीक है, तो आपको पता है कि मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है. तो मलेरिया रोग का कारण क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज मच्छर. ठीक है, इसके बाद हम बात करें द ब्रेड ऑफ इडली डोज राइस बिकॉज. ब्रेड और इडली के फूलने का कारण क्या है? इसमें पूछ रहा है ब्रेड और इडली के फूलने का क्या कारण है? तो हीट. क्या हीट देने पर ब्रेड और इडली फूलती है? इसके बाद ग्राइंडिंग. थर्ड है ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल और किडनिंग. इसके बाद हमें पता है कि जो इडली और जो ब्रेड होती है उसमें जो ईस्ट की जो कोशिकाएं होती है, तो ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल, जो ईस्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? वृद्धि करती है, जिसके कारण ब्रेड और इडली क्या होती है?
फूलती है, डग होती है, ठीक है। तो राइट कौन सा होगा, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होना, ठीक है। इसके बाद डी है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, किस प्रोसेस के द्वारा हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशंस, इस प्रोसेस के द्वारा हमें अल्कोहल को शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शुगर इनटू अल्कोहल, समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी से हमें जो आंसर है उसको मैच करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हम जीवाणु, ठीक है। तो फर्स्ट चीज देखो फिक्सिंग नाइट्रोजन, नहीं, फिक्सिंग नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, राइजोबियम। सेकेंड है सेटिंग ऑफ कार्ड, दही का जमना, कौन सा बैक्टीरिया था वो, लैक्टोबैसिलस, नो। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसके बाद कोजिंग मलेरिया, मलेरिया रोग का कारण क्या था, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, या प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के। इसके बाद कोजिंग कोलेरा वायरस। इसके बाद ये क्या है, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक, तो इसका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया का कारण क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु का कारण क्या है, कोलेरा रोग जो हैजा रोग होता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। इसके बाद राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम क्या है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, राइजोबियम क्या है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस मैंने आपको पढ़ाया था, दूध से दही जमना, उसमें एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने का कार्य कौन करता है, लैक्टोबैसिलस, जो एक प्रकार का जीवाणु है। ईस्ट क्या है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। इसके बाद प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग, ठीक है। वायरस क्या है, एक प्रकार की एंटीबॉडीज, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, समझ में आ गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन अपना, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द नेकेड आई, क्या हम सूक्ष्म जीवों को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं क्या, तो आंसर देखो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन विद द नेकेड आई, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या, तो आंसर क्या होगा 4 का, देखो नहीं देख सकते, हम अपनी नेकेड आई से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप, क्या होता है, बिकॉज दे आर वेरी small can be seen using, क्या होगा, they can be seen using a microscope, सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, तो दे कैन बी सीन ओनली, उनको हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
चैप्टर जब स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से प्रकार हैं तो वो देखो। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो फर्स्ट कौन सा था, बैक्टीरिया जीवाणु। सेकंड पढ़ाया था मैंने फंजाई कवक, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पढ़ाया था मैंने आपको प्रोटोजोआ, ठीक है। फोर्थ था आपका एल्गी और फिफ्थ कौन सा था, वायरस। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा है बैक्टीरिया जीवाणु, फंजाई कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, एल्गी शैवाल और विभिन्न प्रकार के वायरस। ये क्या है, मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन अपना, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द सोयल। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन कौन सी है जो हम सोयल के लिए तो क्या होती है, वो राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, राइजोबियम। समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, तो दे कैन बी यूज माइक्रोस्कोप। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। इसके अलावा हमने क्वेश्चन 6 था, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल, तो राइजोबियम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।